सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आज के नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वो सनातन परमेश्वर है, कभी न छोड़ने वाला और कभी न त्यागने वाला प्रभु है। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय के 10वें वचन, रोमियो का पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके 10वें वाक्य को देखिएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो के इस पत्री में 10वें अध्याय में परमेश्वर ने किस प्रकार से सब लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए उद्धार की बात को रखा है और ये उद्धार सब लोगों के लिए ही है, इसके विषय में प्रेरित पौलुस कुछ बातों को हमें बताते हुए देखते हैं। क्योंकि उसके 90वें वचन में अगर हम देखते हैं तो प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की उस उद्धार की बातों को प्राप्त कर सकते हैं। पर 10वें वचन में जैसे ही पौलुस आते हैं तो उस 10वें वचन के दो बहुमूल्य बातों को वो कहते हैं। धार्मिकता, अगर हम धार्मिकता की बातों को करें या हमारी धार्मिकता क्या है, या धार्मिकता के लिए हमें मन में विश्वास करना चाहिए। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है कि हम इस प्रकार से मन में विश्वास करते हैं कि हम पाप को क्षमा प्राप्त किए, पाप के ऊपर हमारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह ने की है। हमारे जितने अपराध है, जितने पाप है, वे सारे प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से धोए गए हैं। इस प्रकार से हमारे मन में विश्वास रखना मतलब हम उस धार्मिकता को प्राप्त करना है। और हम धार्मिक ऐसा बनते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के बहाए हुए हर एक लहू के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त किए जाते हैं। इसी के साथ साथ पौलुस दूसरी बात को भी वहां पर कहता है। दूसरी बात यह है कि उद्धार पाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। जैसे धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उसी रीति से हर एक व्यक्ति को, जो कोई भी बोली भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, कोई भी संस्कृति का क्यों न हो, उस व्यक्ति के लिए उद्धार है। उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह का उद्धार रूपी बातें है। तब इस उद्धार रूपी बातों को प्राप्त करने हेतु उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसके विषय में लिखा हो कि जो उद्धार पाना चाहता है उसे मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। जो मुंह से अंगीकार करता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। मुंह से क्या अंगीकार करना है, तो 90वें वचन के संदर्भ को प्रेरित पौलुस लेकर कहता है कि जो अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी का उद्धार होता है। इसके बारे में आज सवेरे के समय में आप और हम इन दो चीजों को सीखने पाए। धार्मिकता के लिए हमें मन से विश्वास करना है, पर उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना है, मुंह से इस बात को स्वीकारना है कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है और वो जी उठा परमेश्वर है। आज सवेरे के समय में इन दो चीजों के ऊपर हम अध्ययन करें और अपने जीवन काल की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।